स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती में मैं आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे 7 यूनिट के अंतर्गत ये जो है आपका टॉपिक रहेगा शिक्षण का स्तर। तो यूनिट आपका जो है 7 यूनिट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 7 यूनिट आपका है शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन, ठीक है। तो आपका यूनिट है शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन। तो इसमें आप पढ़ रहे हैं शिक्षण का स्तर। तो शिक्षण का स्तर जो है ये बताया गया है मॉरिस के अनुसार। तो मॉरिस के अनुसार ये बताया गया विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर, ठीक है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर बताए गए हैं ये स्तर, ठीक है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर बालक के या कह सकते हो शिक्षार्थियों के स्टूडेंट के बौद्धिक क्षमता के आधार पर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये 3 स्तर बताए गए हैं। तो ये 3 स्तर दिए गए हैं। तो एक स्तर आपका हो गया स्मृति स्तर, जिसे हम मेमोरी लेवल बोलते हैं, और सेकंड हो गया आपका जो है बौद्ध स्तर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा चिंतन स्तर। तो यहाँ पे बात करें गया है ये स्मृति स्तर जो होता है इसको किसने दिया आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है हार्वर्ड के द्वारा ये जो है स्तर दिया गया है। बौद्ध स्तर पूछा जाए तो ये मॉरिसन के अनुसार दिया गया है, ध्यान रखना है। चिंतन स्तर पूछा जाए तो हंट के अनुसार दिया गया है। बाकी इनके पंचपदीय प्रणाली भी हैं, तो कल की क्लास में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोपान 5 और ये जो है ये आपके हो जाएंगे बौद्ध के अनुसार और ये हंट के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है स्मृति स्तर जो है क्या होता है। तो स्मृति स्तर पे जो है नियमों, जानकारी, तथ्यों को याद करने पर जोर दिया जाता है, यानी कि जो हमारा स्मृति स्तर होता है, ठीक है। तो ये स्मृति स्तर जो होता है इसमें जो है बालक के जो है बालक नियमों, जानकारी और तथ्यों को याद करने पर जोर दिया जाता है। पहाड़ी कविता हो गई, ये सब बालक जो है रटता है, ठीक है। इस एज में यानी कि स्मृति स्तर के अंतर्गत जो है बालक जो है पहाड़ी कविताओं को रटता है, यानी कि तथ्यों को याद करने पर बल दिया जाता है। बौद्ध स्तर जो होता है ये इसमें क्या होता है, ये जो है छात्रों की समझ पर बल देता है, ठीक है। यानी समझना जो है छात्रों में समझने की जो है शक्ति विकसित होती है। और स्मृति स्तर इसे जो है विचार विमर्श कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें छात्र को जो है सोचने की क्षमता और चिंतन करने की, तर्क करने पर बल देता है, ठीक है। ये चिंतन स्तर जो होता है इसमें सोचने, चिंतन और तर्क करने पर बल दिया जाता है। और इनकी जो पंचपदी प्रणाली दी गई है तो ये भी आप देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ये देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी दिया गया है, प्रस्तुति दिया गया है, तुलनात्मक दिया गया है, सामान्यीकरण दिया गया है, उपयोग दिया गया है, अनुप्रयोग कह सकते हो। और बौद्ध स्तर के अनुसार देख सकते हो ये 5 सोपान, ठीक है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या अनुकूलन, ठीक है। ये सारे याद करने हैं आपको। चिंतन के अनुसार ये हो जाएंगे। तो इतना टॉपिक आपके लिए इतना याद करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा दिया गया है सीक्वेंस में, ठीक है। और आपको एक पॉइंट आपका आता है इसमें उद्देश्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ब्लूम के अनुसार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, भावात्मक होता है, और क्रियात्मक पक्ष ये जो है उद्देश्य है आपके शिक्षण के, ठीक है। ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ये शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, ब्लूम के अनुसार दिए गए हैं। ब्लूम, ठीक है, ब्लूम के अनुसार। या ज्ञानात्मक हम संज्ञानात्मक कह सकते हैं, कॉग्निटिव कहा गया है तो इसे संज्ञानात्मक आप कह सकते हैं। और इनके भी जो है उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो रहे, ठीक है, श्रेणियाँ। तो ये इतना ध्यान देना है आप सभी स्टूडेंट को। ज्ञानात्मक क्या होता है, ज्ञान से संबंधित पक्ष होता है, ठीक है। भावात्मक विचारों और भावनाओं से संबंधित होता है। मूल्यों से संबंधित। क्रियात्मक जो होता है ये आप क्रिया पक्ष कह सकते हो, साइकोमोटर कह सकते हो, ठीक है। शारीरिक कौशल, तकनीकी जो है संचालन से संबंधित होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, यही टॉपिक लेकर के मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।